हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से केमिस्ट्री कक्षा में। इस वीडियो में हम 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल्स के कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो करेंगे। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स मैंने लिखी हुई है तो इनको सॉल्व करेंगे। इनमें से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आई हुई है, कुछ ऐसी हैं कि पॉसिबिलिटी है कि वो पूछ ली जा सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट अगर इसकी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें बताना है कि ये 18 इसके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट की अगर बात करें तो आपको पता है रुथेनियम जो है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं यूथेनियम के हैं। प्लस उसके बाद अगर हम बात करें कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स की, तो कार्बोनिल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। अगर प्लस बात करें पीपीएच3 तो ये जो है अभी आपको बताया था कि जो नाइट्रोजन फास्फोरस की है जो ट्राई वैलेंसी में होती है वो कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करती है, वो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करती है। 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करती है और कब कब करती है, वो टर्मिनल एंड ब्रिजिंग बोथ पोजीशन पे कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करती है, 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करती है। तो टर्मिनल एंड ब्रिजिंग बोथ पे ये कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करती है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यही है आर ग्रुप जो किससे रिप्लेस हो गया है, पीपीएस से हो गया, बेंजीन रिंग से हो गया है, फेनिल रिंग से हो गया। तो ये क्या है पीपीएस3 यानी कि ये कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ईच 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 2 कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये 4 डायरेक्ट में लिख दिया, 2 इसके और 2 इसके, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इसके और 2 इसके। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी तो यहाँ पर ये जो है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है। तो ये ईटा 3 मोड में है, तीनों एटम से जुड़ा हुआ है। तो जितने ईटा से जुड़ा होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। तो ईटा 3 है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसके बाद इस पे क्या है चार्ज, देखिए मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे, उसके बाद लिगैंड कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके बाद देखेंगे प्लस माइनस चार्ज। तो इस पे क्या है, +1 चार्ज है। तो प्लस चार्ज है उसको हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है। ठीक है, तो कितना है, 1 है तो -1 इक्वल टू कितने हो गई है, तो ये हो गया 16। तो ये 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, यानी कि ये 18 इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, ये इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हैं, 16। ठीक है, तो इसमें कितने हैं, 16। उसके बाद सेकंड की बात करें, ये अभी रफ कर लेते हैं सो दैट यहाँ पर स्पेस हो जाए। ठीक है, अभी देखिए अगर हम बात करें सेकंड की, तो सेकंड में मेटल कौन सा है, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है मेटल कौन सा है, टंगस्टन। तो टंगस्टन कौन सा होता है, जैसे कि हमें पता है अगर हम इस वाली उसकी बात करें ग्रुप की, तो क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन। तो क्रोमियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो मोलिब्डेनम के भी 6 और टंगस्टन के 6। तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस देखना होगा कि इतने कितने लिगेंड हैं, 5 CO, यानी कार्बोनिल कितने 5 × 2। उसके बाद अगर बात करें, देखिए यहाँ पर देखना होगा, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, सिर्फ एक कार्बन लिखा हुआ है, उसके बाद OET लिखा हुआ है, ये OET लिखा हुआ है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, NMe3, यानी कि नाइट्रोजन एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 3 बॉन्ड इसके यहाँ पर है, और उसके बाद OET भी ये लिखा हुआ है। ठीक है, OET लिखा है, सिर्फ OET लिखा हुआ है, OCH3 लिखा हुआ है। तो ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये, इसको एक बार पहले बना लेते हैं इस तरह से। तो ये जो दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स वो ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड की बात कर रहे हैं, सेकंड में कैसे लिखा हुआ है कि ये W है, और सॉरी टंगस्टन है, डबल बॉन्ड C, और उसके बाद यहाँ पर क्या है OET, और यहाँ पर क्या है NMe3। तो जो ये वाली कार्बन है और यहाँ पर क्या है CO5। तो ये जो कार्बन है ये क्या है, ये एक कार्बन का एग्जांपल है, और ये कौन सी कार्बन है, ये फिशर कार्बन है। आगे जब हम कार्बन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे ये कौन सी कार्बन है, फिशर कार्बन। ठीक है, ये फिशर कार्बन का एग्जांपल है। तो अगर इस तरह से भी दिया हुआ है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको पता होना चाहिए कि ये कार्बन है, तो ही आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसको गलत कर देंगे। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट में तो आपको पता है ये क्या है, पूरा टंगस्टन के साथ क्या है, ये यहाँ पर OET और यहाँ पर NMe3 है। तो ये क्या है, ये टोटल ग्रुप जो ये ग्रुप है ये कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये कितने कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो प्लस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो अब अगर इसको
हम करेंगे, जोड़ेंगे तो +10 + 2 इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन इसके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट हो रहे हैं। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट इसके कितने हो गए? 18 हो गए। तो ये सेकंड हो गया। एक बार देख लीजिए। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आपको जहां पर भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये सेकंड हो गया। अगर हम थर्ड की बात करें, ठीक है, अभी थर्ड वाला एग्जांपल देख लेते हैं। थर्ड एग्जांपल में आप सबसे पहले क्या देखना है? मेटल। तो मेटल कौन सा है? मैग्नीज है। और मैग्नीज में कौन सा होता है? मेटल। इस तरह से याद करोगे तो बहुत इजी होगा ऑर्गेनोमेटल केमिस्ट्री में। तो आपको पता है मैग्नीज के कितने होते हैं? D5, D5 और S2, 4s2 3d5, यानी कि कितने होते हैं? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें? 7 होते हैं। ठीक है, तीनों में 7 होते हैं। तो मैग्नीज की टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 है। वो कर लेते हैं। तो मैग्नीज के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7 हो गए प्लस Cp। ठीक है, साइक्लोपेंटेडाइन। तो ये सिंपल Cp दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है? इधर 5 मोड में ही कंसीडर करना है। तो इसकी 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और उसके बाद CO2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट, 2 इलेक्ट्रॉन ईच कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है CpS2। तो इसका मतलब है कि ये मैग्नीज के साथ इस तरह से, ये कार्बन है यहाँ C और इससे 2 रिंग इस तरह से जुड़ी हुई, यानी कि ये फिर से क्या है? कार्बीन है। तो ये एग्जांपल आपको इसलिए दिया है कि अगर इस तरह से आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको ये नहीं सोचना है कि अरे ये कौन सा लिगेंड है। ठीक है, तो ये ओवरऑल इसके साथ ऐसा जुड़ा है, कार्बीन है। और कार्बीन का आपको पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन लिखेंगे? +2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे। तो ये कितने हो गए हैं इसके? ये हो गए 7 + 5 + 4 + 2 इक्वल टू, इसको जोड़ देंगे 18। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है? ये कितने टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन है? ये 18 इलेक्ट्रॉन इसमें है। ठीक है, ये हो गया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है CpS2 देख के कि ये क्या दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है? ये भी कार्बन है और मेटल के साथ इस तरह से इसका बॉन्ड होगा। ठीक है, अभी अगर हम बात करें थर्ड की, थर्ड तो हो गया। थर्ड के बाद अगर बात करें फोर्थ की, फोर्थ की बात करेंगे अभी हम। फोर्थ में क्या सीन है देखिए, फोर्थ को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर NO दिया हुआ है और ना तो ये बताया हुआ है बैंड है, ना ये बताया हुआ है लीनियर। ठीक है, ये बता दिया है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। तो अब हम अपने आप वो आइडिया लगा लेंगे कि देखिए अभी क्या है कि अगर सिंपल लिखा हुआ है तो हमको सिंपल फॉर श्योर कंसीडर करना है क्या कि ये लीनियर ही है। ठीक है, और लीनियर मोड में कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है? 3। तो Ni का हमें पता है, इसका सिंपल आपको बताई दी थी, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। और इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है, 10 और 10। इसको सिंपल याद करना, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10। तो आपको सिंपल लिखना है 10 + 3 × 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है 1 CO, तो 3 CO कितने करेंगे? 6 करेंगे +3। और उसके बाद कुछ प्लस या माइनस करना है, वो जेड है, वो आपको बताना है वो क्या है। इक्वल टू 18 कर दिया है। ठीक है, ये 18 हो गया। अभी देख लीजिए 10 + 6 और +3, तो यानी कि ये कितने हो गए टोटल? 19। इसको क्या करना है हमें? 19 करना है, 19। और इसमें कुछ प्लस करना है या तो माइनस करना है, वो जेड है। ठीक है, इक्वल टू कितना है? 18। तो ये दोनों इक्वल कब आएंगे? जब इसमें प्लस कितना होगा, यानी कि इसमें से एक माइनस होना है, एक इसमें से माइनस होना है, तब इसमें कितना आएगा? 18 का आएगा। ठीक है, तब ये 18 होगा। यानी कि अगर इसमें से जेड की जो वैल्यू है वो क्या रखेंगे? अगर इसमें से 1 रखेंगे, यानी कि जेड इक्वल टू कितना आएगा? जैसे ही यहाँ चला जाएगा, ये 19 है
अगर इसको यहाँ पर कितना है प्लस माइनस, अगर प्लस जेड कर दें हम, मान लीजिए प्लस जेड कर दें, ये जैसे ही आ जाएगा तो जेड की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि जेड की वैल्यू क्या है, 1 है। इसमें से हम 1 माइनस करेंगे, जैसे ही 19 में से 1 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 18। और माइनस हम कब करते हैं, जब यहाँ पर क्या हो प्लस, यानी कि जो जेड की वैल्यू है वो क्या है +1, यानी कि इसमें +1 चार्ज है। तो आपको ये देख लेना है कि जो जेड की वैल्यू है वो क्या है +1 आई हुई है। तो +1 है इसमें, तो जेड क्या है +1 आया हुआ है। तो सिंपल आपको क्या करना है कि सीओ ले लेना है, उसकी जितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है वो देख लेना है, एनओ जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है वो देख लेना है। उसके बाद आपको देखना है कि जेड आपका कितना है। तो जेड आपका इसमें कितना आ रहा है +1 आ रहा है। सिंपल आपने देख लिया है +1 है इसमें जेड। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या दिया हुआ है, उसमें सिंपल आपको निकालना है कि जो मेटल है वो कौन सा है। देखिए अभी आपको पहले क्या करा था कि आपको कुछ कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए थे, उनमें पूछ लिया है कि जो एक टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है, फिर उसके बाद आपसे पूछ लिया था जेड दे दिया था कि उसका चार्ज कितना है। ठीक है, अब इसमें पूछ लिया है कि मेटल क्या है, सब कुछ दे दिया है और बता दिया है कि ये कितने कौन से इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, ये तो 18 इलेक्ट्रॉन्स के टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट है। तो आपको मेटल देखना है। सबसे पहले आपको देखना है कि ईटा 5 मोड में है, तो सॉरी ये 4 मोड में। ठीक है, ये 4 है, तो ये क्या है ईटा 4, तो 4 ये कितना है +4 +5, सॉरी ये ईटा 5 है, यानी कि ईटा 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, 5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्लस कुछ एन की वैल्यू है और वो जोड़ के कितना आ रहा है 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो हमको पता है कि ये कितना हो गया 9 प्लस कुछ एन की वैल्यू है और उसको जोड़ के कितना आ रहा है 18। तो m इक्वल टू कितना कर देंगे 18 - 9 इक्वल टू 9। तो यानी कि m की वैल्यू कितनी हो गई है 9, m जो है वो है 9। ठीक है, 9 किस किस का हो सकता है, तो देखिए 9 किस किस का हो सकता है, ये जो तीनों ग्रुप है ये D9, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके D9। वैसे तो D7 4s2 है, लेकिन क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके 9 है। m की वैल्यू कितनी आ रही है 9 और इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं इन सभी के 9 है। तो यानी कि इन तीनों में से एक हो सकता है। और यहाँ पर क्या दे दिया है कि मेटल जो है सेकंड रो का है, यानी कि सेकंड रो का क्या हो गया रोडियम। तो यानी कि m इक्वल टू क्या हो गया रोडियम। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आए नहीं है जहां तक मुझे याद है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड रो का क्या है ये रोडियम है, मे भी शायद पूछ लिया हो, लेकिन इसका क्या है m जो है सेकंड रो का इसमें बोल दिया है, वो क्या है रोडियम। ठीक है, तो ये भी एक तरह से एप्लीकेशन उसका ही एग्जांपल है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल को यूज करते हुए आपको इस तरह से क्वेश्चंस निकालने हैं। अगर इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा है उन्होंने वो पूछा है द कॉम्प्लेक्स डज नॉट ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। इनमें से वो कॉम्प्लेक्स बताना है जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करना है। देखिए अभी तक क्या पूछ रहे थे 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने वाले 4 कॉम्प्लेक्स दे दिए, काफी बड़े बड़े दे दिए और पूछा है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को कौन सा फॉलो नहीं करना है। चलिए वन बाय वन करके देखते हैं कि कौन सा होगा। पहले वन कर लेते हैं, फर्स्ट वाला कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट करके देखते हैं। फर्स्ट में क्या देखना है कि सबसे पहले मेटल देखिए कौन सा है। ठीक है, मेटल कौन सा है रोडियम, ये कौन सा है, यानी कि रोडियम की अगर हम बात करें तो F। ठीक है, ये कौन से होते हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल इनके कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इनके 8 होते हैं। ठीक है, चलिए लिथियम का कितना हो गया 8। अब प्लस क्या करना है, जितने भी लिगेंड है वन बाय वन करते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है Cp साइक्लोपेंटाडाइन, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है 5 और एक ही है। उसके बाद Cl, हमें पता है कि इसमें ब्रिजिंग तो दी नहीं है, तो ये सिंपल हमें क्या करना है टर्मिनल पे मारना है, और टर्मिनल पे जो आपका Cl है वो कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं थोड़ा नीचे लिखते हैं 8 + 5 + 1 लिख दिया। ओके, उसके बाद क्या है Cu 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद देखिए ppsp, तो पता है ppsp यानी कि ट्राई वैलेंसी में pr3 कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, चाहे टर्मिनल हो चाहे ब्रिजिंग, और ये तो टर्मिनल भी नहीं होगा। ठीक है, तो कितने करेगा 2 करेगा +2, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए
ये तो फॉलो कर रहा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को, तो ये आंसर नहीं है, फर्स्ट कैंसिल आउट कर देते हैं। सेकंड देखते हैं, ठीक है। सेकंड में क्या है, सेकंड की अगर बात करें तो इसमें मेटल कौन सा है, इरिडियम। तो इसमें से ये हमें पता है कोबाल्ट का कितना होता है 3d7 4s2, यानी कि ये तीनों क्या है 9। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इनके 9 है। तो इरिडियम इसलिए बोला था कि इस तरह से करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो इरिडियम का कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 है, चलिए 9 लिख देते हैं। 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके बाद 3 Cl के हैं, तो 3 के 3 कितने 3 इलेक्ट्रॉन ही कंट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद ppS3 2 है, यानी कि 2 कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे 4, 2 into 2 प्लस, देखिए अब यहाँ देखिए ये क्या है AsPH2, मैंने आपको क्या बताया था आर्सेनिक PH2, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया था N नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक के अगर ट्राइवैलेंसी में है, ठीक है, अगर वो ट्राइवैलेंसी में है तो कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे ही वो डाइवैलेंसी में आ जाते हैं NR2P फास्फोरस के साथ और आर्सेनिक के साथ देखेंगे तो ये क्या करते हैं टर्मिनल और ब्रिजिंग पोजीशन इनकी हो जाती है, कंट्रीब्यूशन जो लिगैंड होता है वो क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, ठीक है। टर्मिनल पे वो कितने करते हैं, टर्मिनल पे वो 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं टर्मिनल पे, और ब्रिजिंग पे कितने करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो ब्रिजिंग तो दी नहीं हुई है, ब्रिजिंग कब देंगे जब म्यू दिए होते हैं, म्यू में तो नहीं दिए हुए हैं, दो दे रखे हैं, यानी कि ये टर्मिनल पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो टर्मिनल एक टर्मिनल पे कितना करता है 1 करता है, तो 2 कितने करेंगे टर्मिनल पे 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, तो यानी कि 2 है और 1 ही करता है टर्मिनल पे। टर्मिनल पे कितना करता है 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, तो ये हो गया। तो इसको कैसे निकालेंगे 9 + 3 + 4 + 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया ये 6 और 18, ठीक है 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी नहीं है। हमें पूछा है कि द कॉम्प्लेक्स डज नॉट ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल, तो 18 तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन टोटल काउंट आ रहे हैं, इसमें भी आ रहे हैं। चलिए थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में क्या है, थर्ड में क्या है टंगस्टन दिया हुआ है। तो टंगस्टन का हमने देखा था पहले भी, तो टंगस्टन का कितना होता है, तो टंगस्टन का कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके 6 होते हैं, ठीक है। तो 6 इसमें कर लेते हैं 6 प्लस 3 CO ग्रुप है तो 3 × 2, उसके बाद SiM3, ठीक है। आपको याद रखना है CS3 का आपको बताया था जब एक नेगेटिव होता है, यानी कि जब किसी से भी जुड़ेगा मेटल के साथ जुड़ेगा ऐसे CS3 तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है टर्मिनल पे भी और ब्रिजिंग पे भी। उसी तरह से SiMe3 है वो भी कितने कंट्रीब्यूट करेगा, या फिर इसको ऐसे भी लगा सकते हैं कि R3, ठीक है। तो ये कितना करेगा 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है टर्मिनल पे भी और ब्रिजिंग पे, ठीक है। तो SiMe3 कितना है 1 है, तो ये कितने करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं। क्लोरीन दिया हुआ है सिंपल टर्मिनल पे तो 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। अब यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है N, ये दिया हुआ है N C और उसके बाद N। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो एक Me दिया हुआ है, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये वाला जो नाइट्रोजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। आपको याद रखना है नाइट्रोजन से जुड़ा होगा क्योंकि कार्बन से तो जुड़ ही नहीं सकता है, मेटल कार्बन से तो जुड़ ही नहीं सकता है, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, तो ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर ये ऐसे कितने हैं 2 लिगेंड है, तो 2 2 यानी कि 4 इक्वल टू कितना होगा देखिए 18, तो ये फिर से क्या है 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी नहीं है। फॉर श्योर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4, लेकिन 4 को भी एक बार निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। 4 में क्या होगा, 4 की अगर बात करें ओज़ोन, देखिए ओज़ोन का कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, तो 8 लिख लेंगे हम यहाँ पर। 4th को फिर सॉल्व करेंगे, 4th को अगर देखेंगे तो 4th का क्या है ये ओज़ोन है, इसका कितना है सॉरी इसका कितना है 4, ओज़ोन का कितना था 8,
8 हो गया। उसके बाद NO दिया हुआ है, ना तो लीनियर बताया हुआ है ना ब्रिजिंग बताया हुआ है, तो सिंपल अगर दिया हुआ है तो हमें क्या मानना है, हमें लीनियर कंसीडर करना है। और लीनियर कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, 3, तो प्लस कितना 3। उसके बाद क्या है Br2, यानी कि हेलोजन है, 2 हेलोजन है तो 2 ही कंट्रीब्यूट करेगा, एक ईच 1 करेगा, ठीक है। एक क्या करेगा 1 करेगा, 2 कितने करेंगे 2 करेंगे, मतलब एक हेलोजन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 1 कर रहा है, तो 2 हेलोजन के कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, इस तरह से, ठीक है। अच्छा इसके बाद PMa3 वही है, Pr3 पता है ट्राइवेलेंसी में 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। कितने हैं, एक ही दिया हुआ है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, एक ही लिगेंड दिया हुआ है मतलब। उसके बाद यहाँ देखिए NMe2, सिंपल लिखा है NMe2, यानी कि नाइट्रोजन की एक वैलेंसी नहीं है, 2 वैलेंसी है। डाइवैलेंसी में क्या होता है, ये होता है, और ये टर्मिनल पे 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है और ब्रिजिंग पे 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। ब्रिजिंग जब मानेंगे हम जब म्यू दिया हो, अगर ये म्यू दिया होता तो ब्रिजिंग में मानते, लेकिन म्यू में नहीं दिया हुआ है, सिंपल दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये टर्मिनल पे पूछा हुआ है, ठीक है। अगर ब्रिजिंग पे होता है तो इसको देते म्यू NMe2, ठीक है, ऐसे देते तो टर्मिनल ब्रिजिंग मानते, लेकिन ये ऐसे दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है टर्मिनल पे। टर्मिनल पे कितना करता है 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +1, एक ही दिया हुआ है 1, ठीक है। उसके बाद क्या है माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज को क्या करते हैं, माइनस का चार्ज को हम जोड़ते हैं, प्लस माइनस को भी करते हैं। अब देखिए कितना होता है, ये हो गया 8 तो 10 17 हो गए, 17 हो गए ना। इलेक्ट्रॉन, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन को रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आंसर क्या हो गया 4 हो गया। देखिए यहाँ पर निकल गया आंसर हो गया ये। फिर ये ना इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आई थिंक ये नेट में पूछा हुआ है क्वेश्चन, ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन, श्योर नहीं हूँ कि आया है लेकिन लगता है कि शायद आया है। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन है, ठीक है, ये अभी रख कर लेते हैं। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और नेट में कुछ पूछे भी गया था एक क्वेश्चन, वो भी देख लेते हैं। अच्छा आपको एक चीज और मैंने शायद पहले भी बताई है कि जो कॉम्प्लेक्स है मेन ग्रुप के, वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करते हैं, वो 8 इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। तो अगर उसका वहीं पे क्वेश्चन आ जाए स्टेबिलिटी के ऊपर, तो आपको कब बताना है कि जो 8 इलेक्ट्रॉन हो ऑक्टेट को फॉलो करेगा। देखिए आप देखिए, द फॉलोइंग द कॉम्प्लेक्स फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, फाइंड आउट द हेपेसिटी ऑफ बेंजीन। अच्छा यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है C6H6 और इसके बाद क्या दिया हुआ है क्रोमियम दिया हुआ है, और इसके बाद क्या है Cu3 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें पूछा हुआ है कि बेंजीन की हेपेसिटी बताओ, और क्या बताया हुआ है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, यानी कि इसके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितने 18 है, ठीक है। बेंजीन की हेपेसिटी हमें नहीं पता है कि पता नहीं कितने कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्रोमियम के हमें पता है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 होते हैं, कितनी बार किया है अभी हमने। प्लस क्या है, इसमें भी प्लस है, कुछ जुड़ेगा, बेंजीन का नहीं पता है कितना। उसके साथ कितना है कि कार्बोनिल जो है 3 है, तो 3 इंटू कितने कंट्रीब्यूट करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, 18 आना है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 6 प्लस 6, तो यानी कि 18। अब ये देख लीजिए अभी यहाँ पर ये बच जाएगा, कुछ डिजिट है, और 18 माइनस 12 इक्वल टू कितना हो गया 6। तो यानी कि अभी ये कितना है, ये इसके बराबर कितने के बराबर होगा, यानी कि ब्रैकेट में 6, यानी कि इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई है 6, यानी कि जो बेंजीन रही है, ये देखिए समझ में आया आपको, एक बार फिर से देखिए बता देती हूँ। देखिए ध्यान से देखना कि बेंजीन की कैपेसिटी नहीं पता, यानी कि नहीं पता बेंजीन कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना कर रहा है, लेकिन इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है कि क्रोमियम और जो लिगेंड है कार्बोनिल, इस तीनों को मिला के 18 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। क्रोमियम के कितने हैं 6 हैं, और इससे कितने मिल रहे हैं 6, तो ये 12 हो गए हैं, ठीक है। और टोटल कितने आ रहे हैं 18, तो 12 में कितने और जोड़े कि 18 हो जाए, तो प्लस तो वो कितने होंगे 6 होंगे ना। तो यानी कि जो ये है बेंजीन है C6H5, इसकी कैपेसिटी कितनी है 6, तो ये आंसर था इसका। अभी इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हैं वो भी देख लेते हैं।
इसके जितने क्वेश्चंस किए जाएंगे उतना ही अच्छा है, उतना आसान होगा। एग्जाम टाइम पे नहीं पता है किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाए, तो मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चंस देख लें। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर ये है, इसमें बताया हुआ है कि ये जितने कॉम्प्लेक्सेस हैं ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। वैल्यूज बतानी है, यहाँ पर n की वैल्यूज बतानी है, यहाँ पर n की वैल्यू बतानी है, यहाँ पर z की बतानी है, और यहाँ पर बताना है कि ये मेटल कौन सा है, वो फर्स्ट दो का है। ठीक है, तो देख लेते हैं अभी। ये है R है। अच्छा, ऐसे देख लेते हैं इसको सिंपल कि यहाँ पर हमें पता है रोडियम, तो ये है 9। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इनके? 9। तो 9 प्लस, पहला कर रहे हैं 9 प्लस Cp कितना इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है? 5। तो ये हो गया 14 प्लस n की कुछ वैल्यू है जो 2 से डिवाइड है। ठीक है, इक्वल टू कितने आना है? 18 इलेक्ट्रॉन आना है। ठीक है, देख लेते हैं ये कितना हो गया? 14 प्लस 2n। ठीक है, इक्वल टू 18। तो अगर 2n इक्वल टू कितना करें? 18 माइनस 14, और उसके बाद कितना आएगा? 2n इक्वल टू 4, और तो n इक्वल टू कितना आना है? 4/2 इक्वल टू कितना? 2। सॉरी, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। तो यानी कि अगर n की वैल्यू 2 है तो कितना हो जाएगा? हाँ, ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गया। सिंपल अगर करके देखें, 9 प्लस 5 प्लस अगर n इक्वल टू 2 रख दें हम 2, तो कितना आ जाएगा? ये कितना हो गया? 14 प्लस 4, तो ये 18 हो गया ना इक्वल। तो ये निकालना था, फर्स्ट हो गया। उसके बाद ये सेकंड का करें, सेकंड में भी ऐसे ही निकालना है। सेकंड का क्या है? ये फर्स्ट हो गया। सेकंड का अगर निकालें, सेकंड में क्या है? इसमें क्या है? तो इसका ये देखिए ऐसे, तो हमें पता है ये कितने होते हैं, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7। ठीक है, ये 7 हो गया, D5S2। तो देखिए 7 इसका है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या है? n की वैल्यू हमें पता नहीं है, यानी कि +2 है, और प्लस उसके बाद क्या है? Br का कितना है? 1 इक्वल टू कितना हो गया? 18। क्या करना है? तो ये तो 8 हो गया, 8 प्लस 2n इक्वल टू 18, 2n इक्वल टू 18 माइनस 8 इक्वल टू 10। तो n इक्वल टू कितना हो गया? 10/2 इक्वल टू 5। तो हमारे n की वैल्यू कितनी आ गई? 5। n इक्वल टू कितना हो गया? 5। तो रख के देख लेते हैं एक बार। 7 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 1, n की जगह हमने 5 रख दिया है, इसी के 5 रख दिया। कितने आने चाहिए? 18 आने चाहिए। कितना आ रहा है? 7 प्लस 10 प्लस 1 इक्वल टू कितना? 18 ही आ रहे हैं। तो यानी कि ठीक है ये भी। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 5 है, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो यानी कि जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है, ये वाला फॉर्मूला क्या बनेगा? ये बनेगा CpCO, यहाँ पर कितनी आई थी n की वैल्यू? 2। ये वाला कॉम्प्लेक्स ये बना, और जो ये वाला है ये क्या बनता है? ये बना CO5Br। ठीक है, ये बना। ये दो और रह गए, ये ऊपर ले गए जल्दी से। इसके बाद देखते हैं क्या बनता है इसका। तो काफी क्वेश्चंस हो गए हैं इस वीडियो में, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। बिल्कुल एकदम खराब हो गया। चलिए देखते हैं इसको। ये दो भी होंगी, ये देख लेते हैं। CO थर्ड वाला, CO ई कोबाल्ट है, और इसके बाद है CO लिगैंड है, 3 है, और इसके बाद क्या दिया हुआ है? जड़ दिया हुआ। जड़ की वैल्यू बतानी है। देखिए सिंपल निकालते हैं। और हाँ, फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन को ही करना है, उनको फॉलो करेंगे। 18 इलेक्ट्रॉन टोटल काउंट है, तो कोबाल्ट का कितना होगा? अभी निकाला 9, तो ये कितना होगा? 9 प्लस 3 इंटू 2 6, 15 हो गया, और प्लस माइनस कुछ करना है तो 18 आना चाहिए। 18 इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना हो गया? 50। तो यानी कि इसमें कितना होना चाहिए? +3 और होना चाहिए। 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तभी होगा। यानी कि जो जेड की वैल्यू है वो -3 होनी चाहिए। -3 क्यों होगी? जब -3 होगी तो ही वो प्लस में जुड़ेगी। यानी कि जो प्लस की, अगर ये प्लस होती तो घटती, अगर ये माइनस है तो जुड़ेगी। यानी कि जेड की वैल्यू कितनी है? -3 है। तो ये कितना हो गया?
CO पोलराइज, और ये हो गया कितना 3 नेगेटिव। इसके बाद अगर बात करें ये वाला रह गया फोर्थ में क्या है CO5 यानी कि 5 into 2 प्लस M कुछ है और उसके बाद ये है फिर से कार्बन। तो कार्बन कितना कंट्रीब्यूट करता है +2 इक्वल टू 18 आ रहा है, तो कितना हो गया ये 10 12 हो गया है, 2 ये 12 प्लस M की कुछ वैल्यू है इक्वल टू कितना 18 इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल हो जाएगा M इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 माइनस 12, तो M इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो 6 कौन सा हो सकता है, क्रोमियम हो सकता है, मोलिब्डेनम हो सकता है, टंगस्टन हो सकता है। पूछा कौन सा है फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो का क्या है, तो M इक्वल टू कितना है क्रोमियम। तो इसका आंसर क्या है M इक्वल टू क्या हो गया क्रोमियम हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये थर्ड हो गया और फोर्थ का क्या होगा, फोर्थ क्या बनेगा CO5 Cr डबल बॉन्ड Pn और ये OCH3। तो जितने भी क्वेश्चंस होते थे काफी क्वेश्चंस करा दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं वो देखते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम मेटल जो बॉन्ड है वो देखेंगे। तो प्रैक्टिस कीजिए, इनमें से अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, तो फिर उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू।